हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेक्चर 6 ऑफ द चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, अब तक हमने 6 फाइलम्स कर लिए हैं, 3 और बचते हैं और हमारे नॉन कॉर्डेट्स का सेगमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है हमको नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स दोनों पढ़ने हैं, तो इसके लास्ट सेगमेंट पे है विच आर 3 फाइलम्स, नेमली मोल्यूस्का, एकिनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं, बट इससे पहले कमेंट करके बताओ वो सारे फाइलम्स को याद करने के लिए मैंने क्या शॉर्टकट बताया है। चलो शुरू करते हैं। पहला मोल्यूस्का। मोल्यूस्का में बॉडी इज सॉफ्ट, स्लाइमी एंड अनसेगमेंटेड, स्लिपरी बॉडी होती है, इसीलिए इनको नाम भी दिया गया है मोल्यूस्क। ओके, सो बॉडी इज सॉफ्ट, स्लाइमी एंड अनसेगमेंटेड। फिर आगे देखिए, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? फाइलम आर्थ्रोपोडा, करेक्ट। सो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। देन दे आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, मतलब इनका हैबिटेट पानी में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियली भी पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली, अगर पानी में है तो क्या होगा? मोस्टली मराइन, सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। तो देखा जाए ना तो ये पूरा सेगमेंट और ये मिला के सिर्फ इतना याद कर लो तो भी चल जाएगा, मोस्टली मराइन और टेरेस्ट्रियल। एग्जाम में जाके उसको स्ट्रेच कर सकते हो, मोस्टली मराइन मतलब एक्वेटिक, अगर मोस्टली मराइन है तो बचे हुए क्या है? फ्रेश वाटर है। एकदम कॉमन सेंस आ जाता है यहाँ पे। बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये तो हमको पता ही था, इसलिए मेरा माउस भी भागने लग गया था। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी, ये भी अब सेम दिखाई दे रहा है। यूसिलोमेट, पिछले कुछ फाइलम से आपको यूसिलोमेट्स दिख रहे हैं। सो ट्रू बॉडी कैविटी, दैट इज यूसिलोमेट। दे शो बाइलैटरल सिमेट्री, यहां एक खास बात है, दे शो बाइलैटरल सिमेट्री एक्सेप्ट स्नेल। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोल रहा हूं, बाइलैटरल सिमेट्री थ्रू आउट सेम नहीं रहने वाली, वो थोड़ी थोड़ी बदलेगी। तो देखो एक जगह बदली, फाइलम मोल्युस्का में बाइलैटरल सिमेट्री एक्सेप्ट स्नेल। स्नेल क्या है? असिमेट्रिकल। देन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, ये भी एक नई चीज है जो आप अब तक फाइलम्स में नहीं देख रहे थे। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, पहला पोर्शन देखो, ये है हेड, राइट। दूसरा वाला है फुट, सो यू हैव फुट। एंड ये तीसरा वर्ड इंपॉर्टेंट है, द थर्ड वर्ड इज विसरल मास। क्या बोला है मैंने? विसरल मास। अब ये विसरल मास क्या होता है? अब देखो आपके मेरे बॉडी में ना, बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स अलग अलग जगह पे लोकेटेड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के काम कर रहे हैं। मोल्यूस्क की बॉडी में वो सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स जो लाइफ चलाने के लिए जरूरी है, वो मोल्यूस्क एक जगह इकट्ठा कर लेती है, एक कवर कर लेती है। उस एरिया, उस मास को क्या बोला जाता है? विसरल मास। सो ऑल द इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स आर लोकेटेड हियर इन दिस रीजन विच इज विसरल मास। ठीक है। बॉडी इज कवर्ड बाय अ मैंटल। सो व्हाट इज अ मैंटल? दिस इज अ मैंटल। और ये मैंटल का पर्पस क्या होता है? दिस मैंटल विल सिक्रीट अ शेल, सो दिस इज अ शेल। और ये शेल हमको पता है, हम जूहू बीच या कहीं पे भी जाते हैं तो हम देखते हैं बीच पे हमको शेल्स मिलते हैं। वो शेल्स किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखा है ना, कुछ लोग कलेक्ट करने की भी आदत रखते हैं। सो कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसको बिलोंग करते हैं? फाइलम मोल्यूस्क को। द शेल कैन बी ओवर द बॉडी, जैसे आपने स्नेल के केस में देखा है। इट कैन बी इनसाइड द बॉडी, देयर आर अ फ्यू मोल्यूस्क जिनके शेल बॉडी के अंदर रहते हैं, और कुछ मोल्यूस्का के बॉडी में शेल होते ही नहीं है। सो शेल आर एब्सेंट। दे आर यूनिसेक्सुअल, मेल अलग फीमेल अलग। एग्जाम्पल्स देखो, पहला वाला बाइवैल्व, क्या बोलते हैं उसको? बाइवैल्व। दूसरा स्नेल, तीसरा ऑक्टोपस। So this is phylum mollusca. Now we bring our page here, phylum mollusca. तो mollusca में ये सारी चीजें फिल कर देते हैं, कुछ चीजें कॉमन हो गई है, ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक। चलो बताओ यहाँ क्या मिस्टेक है? बाइलैटरल, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए? एक्सेप्ट स्नेल, करेक्ट। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, ये सारी चीजें तो आपको पता है। ओके, चलो अगले फाइलम पे जाते हैं। अब मेरे हिसाब से फाइलम एकिनोडर्मेटा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। थोड़ा हटके फाइलम है, देखते जाओ। बॉडी इज कवर्ड विथ स्पाइन्स, सो दिस इज हाउ फाइलम एकिनोडर्म्स लुक लाइक। ओके, स्पाइन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इससे पहले शेल वाज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अभी क्या पढ़ रहे हैं? स्पाइन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल,
सबसे मजेदार पॉइंट, अब तक जितने भी फाइलम्स पढ़ रहे थे हम लोग हमेशा बोलते थे पानी में भी है, जमीन पे भी है, कुछ मरीन है, कुछ ये है, मतलब हमेशा यू हैड दी अदर प्लेस ऑल्सो। लेकिन इस केस में हम क्लियरली मेंशन कर रहे हैं सारे के सारे एकिनोडर्म्स कहाँ पाए जाएंगे, मरीन वाटर में, ओशन में पाए जाएंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई और कहीं नहीं पाया जाएगा, सारे ओशन में ही मिलेंगे। सो दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स। बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये तो चलो बेसिक पॉइंट है, पहले भी पढ़ा था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। फिर ट्रू बॉडी कैविटी, ये भी पढ़ा हुआ पॉइंट है, दैट इज यूसीलोमेट। सो देयर इज अ कैविटी प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज यूसीलोमेट। ये एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पहली मैंने बोल दिया एक्सक्लूसिवली मराइन, इसका बहुत खास पॉइंट था, ये पॉइंट पढ़ो, अडल्ट शो रेडियल सिमेट्री। अब तक हम लोग ने अडल्ट बच्चे ऐसा अलग अलग नहीं बोल रहे थे, हम बोलते थे ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री नहीं है। यहां हम बोल रहे हैं अडल्ट शो रेडियल सिमेट्री, मतलब एक स्टारफिश का एग्जाम्पल लो तो स्टारफिश रेडियल सिमेट्री दिखा रही है, लेकिन यही जब लार्वल स्टेज पे होती है तो कौन सी सिमेट्री दिखाती है, बायलैटरल सिमेट्री। तो इसमें दो दो सिमेट्रीज है, बचपन में अलग, बड़े होने पे अलग, इसीलिए ये खास बन गया। सो लार्वे शो बायलैटरल, एडल्ट शो रेडियल। लोकोमोशन इज विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, अगेन एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। ट्यूब फीट क्या होता है, देखो दिस इज अ ट्यूब फीट, ध्यान से ये देखो, लुक एट दिस, दिस इज हाउ अ स्टारफिश वुड मूव विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट्स। ट्यूब फीट्स कैसे होते हैं, सक्शन क्रिएट करते हैं, ग्रिप पाने के लिए छोड़ देते हैं तो मूव कर पाते हैं। अब यही ट्यूब फीट उसके काम आता है फूड भी कैप्चर करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सम आर सेडेंट्री, सेडेंट्री मतलब नॉन मोटाइल, डू नॉट मूव, ओशन फ्लोर पे बैठे रहते हैं। सो उसमें सेडेंट्री भी है, मोटाइल भी, और मोटाइल किसकी मदद से है, ट्यूब फीट की मदद से है। देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पाइन्स, या हम बोल सकते हैं ऑसिकल्स या प्लेट्स। दे हैव अ वेरी हाई कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन। इससे पहले हाई कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन कहां पढ़ा था, बताओ जरा, पॉरीफेरा में पढ़ा था। ओके, सो दे हैव हाई कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन, दे आर यूनिसेक्सुअल। चलो फटाफट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला वाला है स्टारफिश, दूसरा सी अर्चिन, तीसरा ब्रिटल स्टार, चौथा सी क्यूक्यूम्बर। अब देखो ये दिखता भी है क्यूक्यूम्बर जैसा, कभी ऐसे बीच पे जाओ, ओशन में जाओ, ऐसे दिख जाए तो ऐसा नहीं खा लेना, क्या खा जाओगे, एकिनोडर्मेटा को, तो सी क्यूक्यूम्बर। तो जल्दी से देखो एकिनोडर्मेटा में ये खास पॉइंट है बराबर, यहाँ ट्यूब फीट वाला खास पॉइंट है, रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूसिवली मराइन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो एकिनोडर्मेटा में बहुत खास खास पॉइंट्स है, अच्छे से याद करके जाना। लास्ट वाला कौन सा है, हेमीकॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेट्स। ये कैसे मालूम है, ये नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में हेमीकॉर्डेट, हाफ कॉर्डेट। क्यों ऐसा बोलते हैं, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला वाला, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोबॉसिस, सेकेंड कॉलर and third trunk. So 3 regions, proboscis, collar and trunk. Then you study notochord is present only in the proboscis region. सिर्फ इस region में notochord present रहता है। notochord वो शब्द था जो आपने पढ़ा था, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स को अलग करता है। notochords absent, notochord present, but notochord का फंक्शन था supports the entire body। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, notochord is present only in the proboscis region, इसीलिए ना तो नॉन कॉर्डेट ना कॉर्डेट, ये कहीं पे बीच में है हेमीकॉर्डेट, क्योंकि पूरी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रहा इसलिए नॉन कॉर्डेट में पढ़ा देते हैं। अब हेमीकॉर्डेट्स कॉमनली कॉल्ड एज एकोनवर्म्स। अगर आपने आइस एज मूवी देखी है तो शायद आपने ये देखा है बराबर, वही भागता रहता है ना इसको पकड़ने के पीछे, तो ये एकॉन है। दिस इज हाउ द वर्म लुक्स लाइक, इसलिए उसको नाम दे दिया एकॉनवर्म्स। अब हमने इससे पहले फ्लैट वर्म्स पढ़े, राउंड वर्म्स पढ़े, सेगमेंटेड वर्म्स पढ़े, अब क्या पढ़ रहे हैं, एकॉन वर्म्स। दीज आर मरीन एनिमल्स लिविंग इन बरोज इन द सैंड, तो ये जमीन खोद के अंदर रहते हैं, बरोइंग हैबिट है इनकी। फैरिंजियल गिल स्लिट्स, आपने फिशेज में देखे हैं गिल स्लिट्स, वैसे कुछ फैरिंजियल गिल स्लिट्स इनमें भी होते हैं। दे आर ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, सो दीज आर फैरिंजियल गिल स्लिट्स। These can be unisexual or they can be bisexual. Examples देखो, Belanoglossus और दूसरा एग्जाम्पल है Saccoglossus।
इसमें ना 2 ही एग्जाम्पल्स है और स्पेलिंग भी थोड़ी सी ट्रिकी है, तो याद रखना बेलानोग्लोसस और सैकोग्लोसस। चलो हमारी शीट का लास्ट पार्ट फिल कर देते हैं, हेमिकॉर्डेटा। तो ये रहा हमारा हेमिकॉर्डेटा। अगर आपने ये नोट्स बनाए हैं, जो मैं बहुत चाहता हूँ कि आप अच्छे से बनाओ, तो बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेना, क्योंकि ये पूरे साल आपको काम आने वाले हैं। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो अगर आपको शेयर करना है तो, बट ये बहुत काम के नोट्स हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने आखिरी 3 फाइलम्स कवर किए हैं। ये 3 फाइलम्स कवर किए तो टोटल 9 फाइलम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ कर लीजिए, मेरे सारे वीडियोस यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।